नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी जीके विद जोशी सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की नदियां। तो मध्य प्रदेश में बहने वाली कौन सी प्रमुख नदियां हैं और मध्य प्रदेश में किन नदियों का अफवाह तंत्र है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की 4 बड़ी नदियाँ हैं, जिसमें नर्मदा, चंबल और सोन। या इसमें नर्मदा, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की भी 5वीं बड़ी नदी है। उसके बाद चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है, तीसरी बड़ी नदी सोन है और चौथी बड़ी नदी आपकी ताप्ती है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की 4 प्रमुख नदियां हैं और इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में 10 प्रमुख नदियों के अफवाह तंत्र हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा। दोस्तों, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है और यह देश की 5वीं बड़ी नदी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है। इस नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में स्थित है और अनूपपुर ज़िले के यह पुष्पराजगढ़ तहसील में अमरकंटक आता है। अमरकंटक एक ऐसा त्रिटक है जहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें नर्मदा, सोन और जोहिला 3 नदियाँ शामिल है जो अमरकंटक से निकलती है। टॉलमी ने अपनी पुस्तक में नर्मदा को नामदोसा नाम दिया है, जबकि नर्मदा नदी के अन्य नाम जो है मेकलसूता है, सोमा देवी है तथा रेवा इसके अन्य नाम हैं। इसके अलावा इसका जो उद्गम होता है उस स्थान को रेवा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई दोस्तों 1312 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश में इसका कुल बहाव या इसका जो एरिया है वो 1077 किलोमीटर है, मतलब 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें दोस्तों सहायक नदियों में सबसे पहले कुल 22 नदियां हैं जो 22 बाएं तट से और 19 नदियां जो है दाएं तट से मिलती, मतलब कुल नदियों की संख्या 41 नदियां हैं जो नर्मदा की सहायक नदियां हैं। और इनमें प्रमुख नदी जो है कुंदी, शेर, हिरन, दूधी, हथनी, बंजर, शक्कर और तवा प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश नर्मदा नदी जो है एक रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिसके उत्तर में एक पहाड़ी हो, दक्षिण में एक पहाड़ी और बीच में नदियां बहती। तो नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी में बहती है और पश्चिम की ओर बहने वाली देश की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर जो है प्रमुख परियोजना जो है उनमें दोस्तों सबसे पहले है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। दोस्तों, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना जो है वो बरगी नदी पर है, जो चंबल नदी की सहायक नदी है, जबलपुर के बिजोरा गांव में। दूसरा है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात राज्य में है और वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। पहले आपका हीराकुंड हुआ करता था, अभी वर्तमान में सरदार सरोवर बांध सबसे बड़ा बांध है। दोस्तों, इसके बाद नर्मदा नदी पर कुल 29 बड़ी और 135 मध्यम और 3000 से छोटी परियोजना। यह क्वेश्चन भी व्यापम ने पहले एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नर्मदा नदी पर लगभग कितनी परियोजना है। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी या नर्मदा सागर परियोजना जो है या इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में पुनासा में स्थित है और खंडवा जिले में यह स्थित है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है। फिर दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे जो दर्शनीय स्थल है उनमें कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा और भेड़ा घाट इस नदी के तट पर स्थित दर्शनीय स्थान या जलप्रपात कह सकते हैं हम। इसके किनारे जो बसे हुए प्रसिद्ध शहर है होशंगाबाद है, जबलपुर है, महेश्वर है, ओंकारेश्वर है, उसके अलावा बुधनी है। फिर दोस्तों, नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों नदियाँ एक दूसरे के समांतर बहती है, पैरेलल बहती है, किंतु एक का डायरेक्शन उत्तर पश्चिम की ओर होता है और एक का डायरेक्शन एक का डायरेक्शन होता है उत्तर पूर्व की ओर और एक का डायरेक्शन होता है पश्चिम की ओर। इसके बाद नर्मदा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 3 राज्यों से बहकर जाती है। और नर्मदा नदी पर जो इंदिरा सागर परियोजना है, जो पुनासा डैम बनाया गया है, इसके कारण यहाँ पर एक हरसूद नामक शहर डूब गया था, जिसे नए रूप से बसाया गया और जिस स्थान पर इसे बसाया गया उस गांव का नाम था छनेरा गांव। दोस्तों, नर्मदा विवाद को सुलझाने के लिए शिंगलू समिति का गठन किया गया था। साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ने वाली प्रसिद्ध समाज सेवी
जो थी वो थी मेधा पाटकर, और साथ ही इसमें आमिर खान भी इस आंदोलन में आए थे और यहाँ पर ही जल सत्याग्रह किया गया था। दोस्तों, राज्य की दूसरी प्रमुख जो नदी है उसमें चंबल नदी है, जिसे चरमावती, दीर्णावती के नाम या धर्मावती के नाम से जाना जाता है। इस नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, वो होता है आपका महू के निकट जाना पावा की पहाड़ी से, और इसकी कुल लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है, 965 किलोमीटर है। और यह जो नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है और यूपी में इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में शिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास है। दोस्तों, इस नदी पे जो है मध्य प्रदेश की पहली परियोजना गांधी सागर भी स्थित है, और यह नदी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। इसके अलावा यह नदी भारत में सर्वाधिक अवनाली का अपरदन करने वाली नदी है। अवनाली का अपरदन का मतलब होता है गली इरोजन, जो अलग अलग क्षेत्र से कटाव करके फिर जाकर एक मुख्य धारा बन जाती है। फिर दोस्तों, इस पर मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है जो है गांधी सागर परियोजना, मंदसौर जिले में स्थित है। दूसरा राणा प्रताप सागर परियोजना इस पर, और तीसरा है जवाहर सागर परियोजना। तो दोस्तों, इसको याद रखने के लिए हम गरज शब्द को याद रख सकते हैं। इसमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो गांधी सागर को छोड़कर 2 अन्य परियोजना है राजस्थान राज्य में, और यह परियोजना जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा इसके किनारे जो बसे हुए प्रसिद्ध शहर रतलाम, श्योपुर और मुरैना है। श्योपुर जिले में ही चंबल नदी से चंबल नहर निकाली गई है, और वर्तमान में चंबल नदी पर जो है घड़ियाल पालन किया जा रहा है। दोस्तों, चंबल नदी का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, वह दस्यु प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है, और जाना पावा की पहाड़ी पर ही परशुराम पीठ बनाई गई है। परशुराम की जन्मस्थली भी इसे माना जाता है। दोस्तों, अगली जो नदी आती है वो है बेतवा नदी, और बेतवा नदी का उद्गम जो है कुमारा गांव रायसेन से होता है। कुमारा गांव रायसेन से होता है। रायसेन जिले में ही आचार्य रजनीश या ओशो का जन्म हुआ था, और इसकी सहायक नदी धसान और बीना है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है, और बेतवा नदी राज्य की 5वीं बड़ी नदी है। इसके अलावा यहाँ पर बेतवा नदी किनारे जो बसे प्रसिद्ध शहर है ओरछा है, गुना है, सांची है, विदिशा, चाचड़, और इसकी सहायक नदी धसान, बेस, बीना और जामिनी है। इस नदी पर प्रसिद्ध परियोजना में माता टीला बांध, जिसे महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस पे जो है सम्राट अशोक सागर परियोजना है, जो हलाली नदी पर स्थित है। इसके अलावा यह राज्य की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। दोस्तों, अगली जो नदी आती है वो सोन नदी है, और सोन नदी जो है यह मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी नदी मानी जाती है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जैसा कि अमरकंटक के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। इसकी सहायक नदी जोहिला, बनास, गोपद और रिहंद है। रिहंद नदी पर ही जो है गोविंद वल्लभ सागर पंत परियोजना स्थित है। इसके अलावा रिहंद की सहायक नदी जो है उस पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात स्थित है बीहड़ पर। इसके बाद दोस्तों, यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में बहती है। इस नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना मानी जाती है। बाणसागर परियोजना जो बाणसागर बांध है वो मध्य प्रदेश के देवलोन में स्थित है, जो शहडोल जिले में आता है। और बाणभट्ट ने सोन नदी के तट पर ही तपस्या की थी या निवास किया था। नर्मदा और सोन नदियों की प्रेम कथा का उल्लेख भी पौराणिक स्तर पर हमें मिलता है। सोन नदी को शोण, सुवर्ण, सोनभद्र नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यह नदी सर्वाधिक विनाशकारी बाढ़ लाती है और पटना के निकट दोस्तों गंगा में मिल जाती है। इसके बाद जो अगली नदी आती है वो है आपकी शिप्रा नदी। दोस्तों, शिप्रा नदी का उद्गम इंदौर में काकरी बरडी की पहाड़ी से होता है। इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। इस नदी किनारे उज्जैन और महिदपुर बसे हुए हैं। खान तथा गंभीर इसकी सहायक नदियां हैं। समुद्र मंथन के दौरान जो 14 रत्नों का बंटवारा हुआ, अमृत जो निकला था उसकी कुछ बूंदें उज्जैन में गिरी थी। इसी कारण शिप्रा नदी के किनारे प्रत्येक 12 वर्ष में जो है कुंभ मेले का
आयोजन किया जाता है और शिप्रा को मालवा की गंगा भी कहते हैं। दोस्तों अगली नदी जो है वो आपकी ताप्ती नदी है, जिसे सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। और ताप्ती नदी बैतूल ज़िले में मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है और नर्मदा के समांतर बहती हुई गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। यह नदी भी रिफ्ट वैली में बहती है। इसके उत्तर में सतपुड़ा पर्वत और दक्षिण में जो है राजपीपला की पहाड़ियाँ स्थित है। इसके अलावा इसके किनारे बुरहानपुर और सूरत दो प्रसिद्ध नगर बसे हुए हैं। दोस्तों इसकी सहायक नदी पूर्णा, बाघुड़, गिरना, बोरी और शिवा है। काकरापाड़ा और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, जो गुजरात राज्य में है। ताप्ती नदी भैंसदेही के निकट बीहड़ों का निर्माण करती है और यह पश्चिम की ओर बहती है। जैसा नर्मदा के संदर्भ में मैंने आपको नहीं बताया था, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा बनाती है समुद्र में गिरने के उपरांत। फिर अगली नदी जो है दोस्तों वो है तवा नदी। तवा नदी का उद्गम पंचमढ़ी में महादेव पर्वत से होता है और होशंगाबाद के निकट या नर्मदा में मिल जाती है। तवा नदी पर ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल तवा पुल स्थित है। इसके अलावा दोस्तों इस नदी पे सबसे बड़ा पुल स्थित है और यह जो है पंचमढ़ी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर दोस्तों अगली नदी आती काली सिंध। काली सिंध नदी का उद्गम देवास के निकट बागली गांव से होता है और यह चंबल नदी में जाकर मिल जाती है राजस्थान में और इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। इसके किनारे देवास और सोनकच्छ शहर बसे हुए हैं। दोस्तों अगली जो हमारी नदी आती है मध्य प्रदेश की, वो है केन नदी। और केन नदी का जो उद्गम होता है वो कटनी के निकट कैमूर्स की पहाड़ी से होता है। यह पन्ना और यूपी के बांदा जिले में बहती हुई यमुना से मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम शुक्तिमती या दीर्णावती है। इसके अलावा अगली नदी आती बेनगंगा। बेनगंगा मध्य प्रदेश की दक्षिण की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है और बेनगंगा नदी पर ही मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन नहर बेनगंगा नहर निकाली गई है। इस नदी के किनारे जो है बालाघाट स्थित है और यह सिवनी में परसवाड़ा के पठार से निकलती है। इसे बेवा या दिद्दी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में वर्धा नदी से जब इसका संगम होता है तो इसे वर्धा और बेनगंगा का संगम प्राणहिता कहलाता है। संगम प्राणहिता कहलाता है। इसके बाद दोस्तों अगली जो नदी आती है वो टोंस नदी। टोंस नदी सतना जिले में मेहर और कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। इसके अलावा रीवा से होकर सिरसा उत्तर प्रदेश में गंगा से मिल जाती है। तो टोंस और सोन ये दोनों गंगा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद बीहड़ और वेलन इसमें इसकी सहायक नदी है। बिहार प्रपात इसी पर स्थित है। टोंस नदी का प्राचीन नाम तमसा है। दोस्तों अगली जो नदी आती है कुंवारी नदी। कुंवारी नदी शिवपुरी के पठार से निकलकर भिंड जिले में लाहौर तहसील में सिंध में जाकर मिल जाती है। फिर पार्वती नदी है दोस्तों। पार्वती नदी सीहोर जिले के निकट चाचौड़ा सीहोर जिले में आष्टा तहसील से निकलती है और चाचौड़ा गुना से होती हुई चंबल में मिल जाती है। पार्वती नदी किनारे आष्टा, राजगढ़ और शाजापुर नगर बसे हुए हैं, जबकि शाजापुर का किला जो है चिल्लर नदी के किनारे स्थित है। चिल्लर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों अगली नदी जो है कूनो नदी है। शिवपुरी के पठार से निकलती है और चंबल में जाकर मिल जाती है। फिर आती है आपकी बेतवा छोटी तवा, जो बैतूल में आवना के निकट से निकलती है और दोस्तों सुक्ता नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में था। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।